ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाकलाम में से खरूज की किताब 23 बाब की 22 आयत में यूं मरकूम है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ होऊंगा। खुदावंद की पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, आमीन। तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद जो वादों का सच्चा और बरहक खुदावंद है। यहाँ खुदावंद ने अब्राहम को वादा दिया था कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। इसका मतलब है कि जो इंसान खुदावंद के साथ इतनी नज़दीकी में चलता है तो वो खुदा के काम करता है, यानी जो काम भी खुदा उसे कहता है वो करता है। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हर काम करता है और खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि उसकी हर बात खुदा की मन की बात होती है, उसकी हर ख्वाहिश खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक होती है और उसके सब कामों को खुदा ही चला रहे होते हैं। और लिखा है कि रासबाज के कदम खुदावंद की रहनुमाई पाएंगे। ज़बूर 37 की 24 आयत में यूं मरकूम है, अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। सो मेरे अजीजों, आए आज सोचें, जो इंसान खुदावंद के साथ लिपटा हुआ है तो अगर उसके कोई दुश्मन होंगे तो क्या वो उसी के दुश्मन होंगे? जी नहीं, वो खुदा के दुश्मन होंगे, क्योंकि उसके पीछे खुदा का हाथ है, वो खुदा की मुहाफ़ज़त में है। खुदा का पाक रूह, खुदा के पाक फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं और वो खुदा के साथ चल रहा है। सो खुदा उसकी गाड़ी को चला रहा है, उसे किसी दुश्मन की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि खुदा का कवी हाथ उसके ऊपर है और खुदा की कुदरत और खुदा की ताकत और खुदा का ज़ोर उसके साथ है। सो उसके दुश्मन उसके नहीं बल्कि खुदा के होंगे और वो हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा और सरफराजी हासिल करेगा और उसे कभी जुम्बश नहीं होगी और वो हमेशा खुदा का शुक्रगुजार होगा। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।